If I say that Indians are in love with SUVs, आप कहेंगे ये तो पुरानी बात है. If I say globally customers are going for SUVs, आप कहेंगे वो भी पुरानी बात है. लेकिन आज का ये वीडियो नया है और आज की जो कहानी है वो नई है because we are driving the Citroen C5 Aircross. 3, 2, 1, go. कंफर्ट के चक्कर में परफॉर्मेंस से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है. लगा है झटका तो. अगर एसयूवी है थोड़ी स्पोर्टी तो होनी चाहिए. Citroen पहली बार इंडिया में आ रही है इस C5 Aircross के साथ, लेकिन है तो ये भी एसयूवी. तो इसमें नई बात क्या है? तो नई बात ये है कि मैंने अभी तक इसे कभी भी नहीं चलाया. सो एक चीज़ वो नहीं है. इसके अलावा ये भी है कि एसयूवीज आर नोन फॉर द रगड, या फिर हम जब बात करते हैं एसयूवीज की तो कहते हैं कि हाँ ऑफ रोडिंग कर सकती है या नहीं कर सकती. लेकिन कंपनी इसमें क्या कह रही है? वो कह रही है कंफर्ट क्लास एसयूवी है. इसमें जो कंफर्ट आपको मिलेगा वो आपको बाकी किसी भी इस तरह के एसयूवीज में देखने को नहीं मिलेगा. और आज के इस वीडियो में हम वही ट्राई करेंगे, जांचेंगे कि कैसी है ये Citroen की C5 Aircross, चलाने में कैसी है, फीचर्स कैसे हैं और वाकई कंफर्टेबल है या नहीं. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive and before we start this story, आपको पता है आपके लिए मैं क्या कहने वाला हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक इन सभी जगहों के ऊपर आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि लेटेस्ट ऑटो न्यूज़ रिव्यूज़ हम लेकर आते हैं आपके लिए. और अब करते हैं शुरू इस स्टोरी को. जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम Citroen और एक फ्रेंच ब्रांड है. जब हम बात करते हैं अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ की, तो वहाँ का डिज़ाइन कल्चर, फीचर का कल्चर या कार की जो फिलॉसफी होती है वो बहुत अलग होती है. एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम इस कार को अगर देखें तो दिखने में भी आपको ये अलग लगेगी. अंदर फीचर्स कैसे हैं और जो लेआउट है क्या वो बहुत अलग दिखता है जिस तरह की गाड़ियाँ हम अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं. तो उसके लिए करते हैं शुरू इस कहानी को. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इस फेस को देखिए. हाँ, फेस जो है, ये जो फ्रंट ग्रिल है, आप आमतौर पर इस तरह के फ्रंट ग्रिल बहुत कम देखते हैं और ये बहुत ही अलग आपको फेस देखने को मिलेगा. एक तो फील पूरी एक राउंडिश सी है, बट इसके अलावा जो ये क्रोम की जो लाइन है वो Citroen की टिपिकल जो डिज़ाइन एलिमेंट के साथ जिस तरह से आई है वो आप इसे यहाँ पर सामने दो लाइन देख रहे हैं क्रोम का. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल में भी आपको क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल मिल रहा है. तो ओवरऑल लाइंस जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नई ये लुक है वो दे रही है. इसके अलावा जब आप इस नकली एयर डैम को देखें, बट दिस रेड एलिमेंट, रेड इंसर्ट इज़ लुकिंग प्री कूल. स्पोर्टी सी फील आपको इसमें दे रही है. इधर भी जो एलिमेंट है वो भी डैम नहीं है, बस वो एक एलिमेंट है डिज़ाइन के हिसाब से. और ओवरऑल फील आपको बिल्कुल नई लगेगी. तो देखने में काफ़ी अलग आपको ये लगेगी C5 Aircross. और यहाँ पर अगर आप हेडलैम्प के बारे में अगर बात करें तो इसमें तो आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा. फील और शाइन दो वेरिएंट कंपनी लेकर आ रही है, जिसमें से जो शाइन है उसमें आपको 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे. एक तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगा और जो लगेज स्पेस है उसे आप को टच करने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही खुल जाएगा. और जब पीछे आ गए तो फिर ये भी नज़र डाल लीजिए, Citroen का लोगो आपको देखने को मिलेगा. टेल लैम्प की अगर बात करें, डिज़ाइन एलिमेंट मुझे काफ़ी कूल सा लग रहा है. सो ओवरऑल लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये ब्रॉड है और टॉल है. आई अज्यूम कि मेरे लिए हेडरूम काफ़ी होने वाला है. और चौड़ी अगर है तो फिर आप अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक बड़ी एसयूवी में आप बैठ रहे हैं. चलिए, तो इस इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर डीजल इंजन लगा है. 8 स्पीड ऑटोमेटिक से लैस है. ट्रांसमिशन की अगर बात करें और पावर फिगर्स की बात करें तो इट इज़ अराउंड 177 PS, 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. इन सब के साथ जो फ्यूल एफिशिएंसी है, कंपनी इज क्लेमिंग 18.6 kmpl जो टेस्ट हुआ है. दैट इज समथिंग इम्प्रेसिव आई वुड से. अब अंदर चलते हैं इसके. और अंदर चलने से पहले, अंदर फीचर्स वगैरह की बात करने से पहले, आई वुड लाइक यू टू सी दिस डिज़ाइन. जिस तरीके के यहाँ पर सीट्स के ऊपर आपको रेक्टेंगुलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा. ये पैटर्न जो कंपनी के हिसाब से ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया है. एक स्पेसिफिक फोम का इस्तेमाल जिससे कि ज़्यादा कंफर्ट आपको इस सीटिंग में मिले. दैट्स व्हाट कंपनी हैज़ गिवन. और ये डिज़ाइन आपको बहुत अलग देखने को फील ज़रूर होगा. स्पेशली पिछली सीट में आप जब देखें तो लगेगा जैसे ढेर सारे चॉकलेट्स एक बड़े बड़े चॉकलेट का क्यूब या चंक है जो वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर. डिज़ाइन अगर आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग वो डिज़ाइन है. एनीवे, अभी मैं फ्रंट सीट के ऊपर ही फोकस करता हूँ. इस डिज़ाइन को आपने देख लिया. अब मैं बैठता हूँ अंदर
और अंदर की कहानी आपको काफ़ी अलग लगेगी। जैसे मैंने कहा, अलग कंट्री है, अलग डिज़ाइन फिलॉसफी है और जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बहुत अलग देखने को मिलेंगे, जिसकी आदत हमें हो गई अलग अलग ब्रांड की कंपनीज जो अभी तक इंडिया में आ रही हैं, तो उससे फील जो है आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। सबसे पहले इस लेआउट की बात करूँ, काफ़ी कूल क्वर्की सा डिज़ाइन एलिमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरह के वेंट्स या इंसर्ट्स आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे, साइड में भी आपको देखने को मिलेंगे रेड इंसर्ट्स, वैसे ही डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको एसी वेंट्स जो 4 यहाँ आप देख रहे हैं, उसमें लगभग वही फील आपको देखने को मिल रही है। ऊपर जो मटेरियल है वो आपको प्रीमियम ज़रूर मिलेगा और अच्छे ठीक ठाक टच वाला। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सॉफ्ट टच आपको यहाँ फील होगा, बट या इट्स लुकिंग नाइसली डन। लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन और साथ में मेटालिक आपको ढेर सारे इंसर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आता हूँ। लेफ्ट साइड में आप यहाँ मल्टीमीडिया डिस्प्ले जो है या टच स्क्रीन, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन्स हैं। ऑडियो के फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ पर आपको बटन है और अलग अलग मोड, अलग अलग मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन्स देखने को मिल रहे हैं। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं जो थोड़े से ऊपर हैं, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर सा लग रहा है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। जो क्रूज़ कंट्रोल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका कंट्रोल या बटन्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इस पैडल शिफ्टर लेफ्ट साइड के नीचे। कंपनी एक्सपेक्ट्स कि आपको आदत हो जाए तब आप यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और जनरली आई एम दैट काइंड ऑफ ड्राइवर, आई गेस आई वांट टू कंट्रोल इट और जस्ट वांट टू सी इट, बट वो वहाँ पर मुझे आफ्टर वाइल जब मुझे आदत हो जाएगी तब इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े। तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा आपको अलग सा देखने को मिलेगा, लाइक दिस लुक। अब मैं स्क्रीन की बात करूँ, स्क्रीन का साइज़ 8 इंच के आसपास बहुत बड़ा नहीं है, बट इट्स शार्प और रिस्पॉन्सिव भी मुझे ये देखने को मिल रहा है। अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर, म्यूज़िक, AC, नेविगेशन, कार का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है अलग अलग, और इसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है। इसके नीचे जो कंट्रोल्स हैं वो आप देखेंगे मोस्टली AC का ही कंट्रोल है और प्लस लॉक अनलॉक, ऑटो स्टार्ट, ऑटो ऑफ, इन सब का बटन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि डुअल जोन AC इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। नीचे एक USB का पॉइंट है, 12 वोल्ट का पॉइंट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इको, स्पोर्ट मोड और हिल डिसेंट वगैरह कंट्रोल आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग टेरेन मोड में सेलेक्ट करने के लिए एक आपके पास रोटरी स्विच है जहाँ पर ESP सिस्टम जो है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देन यू हैव सैंड मोड, मड मोड, स्नो मोड और नॉर्मल मोड विच इज़ द सिटी मोड। और ये जो गियर शिफ्ट या गियर नॉब है वो काफ़ी अलग आपको फील होगी, किसी गेमिंग कंसोल की तरह ये फील होती है। तो आई लाइक दिस लेआउट, ये अलग टाइप की फील आपको इसमें दे रही है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और फिर पार्किंग के लिए आप अलग से यहाँ देख सकते हैं बटन। सो आई वुड से प्रीटी फंक्शनल और देखने में काफ़ी क्वर्की और स्पोर्टी। सो आपको फ्रेश ज़रूर लगेगी। बहुत हाई एंड मैं प्रीमियम नहीं कहूँगा, बट इट्स डन वेल। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ C5 एयरक्रॉस। और जगह बहुत ज़्यादा मेरी हाइट के लिए नहीं है, बट एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको जगह जो है वो एडिक्वेट मिलेगी। कुशनिंग तो बहुत अच्छी ज़रूर मिलेगी। यू विल फील काउच टाइप की फीलिंग, एक सोफा टाइप की फीलिंग है। जिस तरीके के कुशनिंग आपको इसमें देखने को मिल रही है, बट वो तेज़ रफ्तार में कितनी कंफर्टेबल होगी वो भी देखना होगा। लेकिन थोड़ी सी बॉल्स्टर्ड आपको किनारे ये सीट ज़रूर मिल रही है। नी रूम थोड़ा सा और बेहतर होता तो आई गेस और मज़ेदार ये स्पेस मेरे लिए होती। AC वेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, USB का एक पॉइंट मिल रहा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और सामान रखने की यहाँ पर भी अगेन जगह आपको मिल रही है। ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो नहीं फील होता है, बट इट्स लुकिंग नाइस, स्मार्ट, क्लीन। इसके अलावा क्या, इसके अलावा एक और फील जो मैं बचा के रख रहा था, मुझे सबसे कूल वो फीचर लगता है, वो ये देखिए। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग से, और इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तीनों सीट अलग अलग तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो, स्पेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे आप इसको लेके जाए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मैक्स है, लेकिन फिर भी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आई गेस इट मेक्स सेंस। अगर आप सामान पीछे काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं और आपको बस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो एक ऑप्शन आपको ये ज़रूर दे रही है। And before we start driving this car, let's talk about the luggage space. और यहाँ अगर सभी सीट्स रेगुलर पोजीशन पर हों, then you get 580 liters of space, जो इस सेगमेंट के हिसाब से इम्प्रेसिव है। If you slide the seats forward, तो 720 लीटर आपको स्पेस मिलेगी। And in case you want to fold all 3 seats,
तो 1630 लीटर की मैसिव लगेज स्पेस आपके सामने होगी। सो ओवरऑल आई वुड से कंफर्टेबल है, सीट क्वालिटी कुशनिंग के हिसाब से, स्पेस थोड़ा सा और रहता तो शायद और ये मज़ेदार लगती है। वाई बिकॉज बाहर से ये ब्रॉड और टॉल दिख रही है। अब ड्राइव करते हैं इसे और तब पता चलेगा कि इनकी जो असली पिच है कंफर्ट की, कंफर्ट क्लास कितनी कंफर्टेबल है ये, जब इसे थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रोड के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इसके ड्राइव की। और यहाँ सबसे पहले मैं स्पोर्ट मोड करता हूँ, एंगेज, एंड लेट्स सी 3 2 1 गो। और इंटरेस्टिंगली वैसे ट्रैक के ऊपर आया हूँ जहाँ पर दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं जो मुझे पता करनी है। सबसे पहले तो ढेर सारे स्पीड ब्रेकर, नंबर 2 ओके, इसकी जो डैम्पिंग है वो आपको ज़्यादा बेटर ज़रूर होगी, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल ये आपको ज़रूर लगेगी। आई मस्ट से जो बाकी इस तरह के एसयूवीज हम देखते हैं उससे ज़्यादा आपको ये सॉफ्ट ज़रूर लगेगी, बट कंफर्ट के चक्कर में परफॉर्मेंस से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है। विल फाइंड दैट आउट। के बाद जो बात है इसके हैंडलिंग की, वहाँ पे मुझे लगता है कि बॉडी रोल तो आप फील करेंगे। यस, इट इज़ मोर कंफर्टेबल, सॉफ्टर, बट ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में यहाँ बॉडी रोल आपको कम फील होगा। तो हाँ, बॉडी रोल तो है, या इट्स नॉट वाइल्ड, ऐसा नहीं कि आप बहुत इधर उधर गिर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, कंट्रोल्ड है, बट बॉडी रोल आप फील ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, जो फिगर्स हैं उस हिसाब से दिस फील्स क्विक। स्पोर्ट मोड में मुझे लगा कि शायद और थोड़ी सी तेज़ तर्रार एक्साइटिंग हो, और जो सिटी ड्राइव के हिसाब से ही मैं कहूँगा कि मोरलेस वैसी ही फील इसमें भी मुझे आ रही। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस अगर मैं कहूँ जो इसके हैंडलिंग या परफॉर्मेंस में स्पोर्ट मोड के जाने के बाद, वो मुझे फील तो नहीं हो रहा था। हैंडलिंग के हिसाब से आई वोंट से कि बेस्ट इन क्लास ये आपको फील होगी, बहुत ज़्यादा रोमांचक, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं होगी, बट जिस तरह के माहौल में हम मोर और लेस ड्राइव करते हैं उस हिसाब से आपको ये अच्छी पकड़ वाली, मज़ेदार और कंफर्टेबल गाड़ी ये लगेगी। तो गाड़ी कितना झूल रही है या उछल रही है विद दीज स्पीड ब्रेकर्स, मैंने आपके लिए एक छोटा सा मोन्टाज बनाया है। देन एसयूवीज आर नॉट जस्ट फॉर सिटी ड्राइविंग, क्योंकि आप अगर एसयूवी लेते हैं इस साइज़ की, आई एम श्योर जिस सेगमेंट की आ रही है, वहाँ पर आप इसे लेकर दूर जाना चाहेंगे, मुश्किल रास्तों के ऊपर भी जाना चाहेंगे, तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हम देखते हैं थोड़ी ही देर में। फिलहाल ज़रा ड्राइविंग का लेते हैं मज़ा। Hey guys, अब सेकंड रो में बैठ गए हम और क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो। और व्हाई एम आई सिटिंग हियर जबकि गाड़ी चल रही है, बिकॉज अमित हैज काइंडली टेकिंग द स्टीयरिंग व्हील, और मैं यहाँ पर बैठ के ज़रा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बात जब कंफर्ट की हो रही है, हाउ कंफर्टेबल इट इज़। ओके, लगा है झटका तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर अमित ने काफ़ी सीरियसली लिया है इस टेस्ट को, और एक के बाद एक 2 स्पीड ब्रेकर के ऊपर उन्होंने मुझे फील करा दी कि जिस टेस्ट के लिए मैं बात कर रहा था वो टेस्ट में ये C5 एक्रॉस का परफॉर्मेंस कैसा था। एंड आई थिंक यस, डैम्पिंग बेटर है, कंफर्टेबल तो है ये, बट अगेन ऐसी नहीं है जो मैजिक कार्पेट टाइप की फील आपको सेकेंड रो में भी फील हो। ओके गाइस, अब स्टोरी का लास्ट हिस्सा जहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि अगर एसयूवी है थोड़ी स्पोर्टी तो होनी चाहिए, और अगर आप मुश्किल रास्तों पर इसे लेके जा रहे हैं तो फिर इसका परफॉर्मेंस तो आपको देखना होगा। और इसके अलावा बिंदु कहाँ पे शाम करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बट थोड़ा सा पहले मुझे देखने दीजिए ट्रैक है कैसा और ये कैसा बिहेव कर रही है। ओके, लेट्स गो। गाइस, आई थिंक मैं इसके कंफर्ट को गलत जगह ढूंढ रहा था। इसके कंफर्ट को ढूंढने के लिए सही टेरेन मुझे मिल गया है, एंड आई एम इम्प्रेस्ड।
सो आई गेस अब स्टोरी खत्म करने का टाइम आ गया है। बिंदु कहाँ विश्राम करती है? आई थिंक अगर अच्छी प्राइस में इसे कंपनी लेकर आ रही है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में, बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्रांड है वैसा नहीं है जहाँ पर लोग तुरंत लपक के इसकी तरफ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर लेकर आ रही है तो इस सेगमेंट में एसयूवीज इस तरह के पोजिशनिंग वाले कम आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई गेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट सिट्रॉन के लिए पहला प्रोडक्ट हो सकता है इंडियन कार मार्केट में। स्पेस सेकेंड रो में ओके है, बहुत ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस, हैंडलिंग ऑन रोड आई एम हैप्पी, हैंडलिंग परफॉर्मेंस ऑफ रोड आई एम इम्प्रेस्ड। सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में ये लेकर आ रही है तो यहाँ पर चाहे वो फोक्सवैगन हो या Hyundai हो, इस तरह के सभी प्रोडक्ट से ये बहुत ज़ोरदार तरीके से दो हाथ कर सकती है। एंड आई गेस एयरक्रॉस जो है उस कंपटीशन को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकेगी अगर प्राइस सही हुआ तो। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी, दिस कार? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। और जो भी हमने मिस किया, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे सारे वीडियोस के बाद जो कमेंट्स हम देखते हैं, वी ऑलवेज फील कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिस किया, तो प्लीज़ पॉइंट इट आउट एंड विल ट्राई एंड डू इट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिलहाल बाय तथा बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।